Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 39 of unit number 5, that is design of engine component. In previous lecture we have covered the theory about the piston and the theory about the piston pin. In today's lecture we are going to cover the theory about piston rings. Okay, so let's get started. The piston rings are used to impart the necessary radial pressure to maintain the seal between the piston and the cylinder bore. ठीक है, वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक फिगर दिखाई थी, उसको थोड़ा रिकॉल कीजिए. पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर वर्टिकली रोटेट होता है अप एंड डाउन. ठीक है, तो इस अप एंड डाउन मोमेंट में जो क्लियरेंस बच जाता है उसे सील करने के लिए, ठीक है, एयर टाइट करने के लिए पिस्टन रिंग का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, सो दीज आर यूजुअली मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन और अलॉय कास्ट आयरन बिकॉज ऑफ देयर गुड वियरिंग प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब जाहिर सी बात है पिस्टन और सिलेंडर के बीच में बार बार अप एंड डाउन घिसते रहेंगे तो क्या होगा, वियर होता जाएगा. ठीक है, तो हमें ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि जनरली गुड वियरिंग प्रॉपर्टीज पजेस करता है. तो ऐसा कौन सा मटेरियल सुटेबल है, ग्रे कास्ट आयरन और अलॉय कास्ट आयरन. ठीक है, and also they retain spring characteristics even at high temperature. So these are the two basic requirements of properties for selection of the material for piston rings. Okay, first one is good wearing properties and second one is it should retain high spring characteristic at even high temperature. Okay, so then the piston rings are of following two types. The first one is compression type or compression rings, which is also called as pressure rings, and the second type is oil rings, which is also called as oil scraper. Okay, so let's discuss in detail. The first type is compression ring. These are inserted in the grooves at the top portion of the piston and they may be 3 to 7 in number. ये जो कॉम्प्रेशन रिंग होते हैं 3 से लेके 4 तक हो, 3 से लेके 7 तक भी हो सकते हैं और जनरली ये ग्रूव्स में फिट किया जाता है पिस्टन के टॉप पोर्शन पर. These rings are also transferred heat from the piston to the cylinder liner and it absorbs some part of piston fluctuation due to the side thrust. फिगर ए में दिखाया गया है कि आपको डायगोनली कट कॉम्प्रेशन रिंग कैसे होते हैं. दोनों के बीच में गैप होता है ताकि आप इसे इजीली फिट कर सके और रिमूव कर सके. देखिए मटेरियल की एक प्रॉपर्टीज होती है, हाई टेम्परेचर पे एक्सपैंड होता है और लो टेम्परेचर पे क्या होता है, कॉम्प्रेस होता है. ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका पिस्टन का हाई होता चला जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो रिंग है मेटल की वो क्या होंगी, एक्सपांड होंगी. एक्सपांड होने की वजह से क्या होगा, अगर इसे आप टोटली सर्कुलर बनाते हो, ठीक है, गैप नहीं देते हो, बीच में कट नहीं देते हो, तो क्या होगा, एक्सपांड होने की वजह से सिलेंडर और पिस्टन के बीच में क्या हो जाएंगी, स्नीज हो जाएंगी. ठीक है, फिक्स हो जाएंगी. ये सेम प्रिंसिपल आपने रेलवे ट्रैक पर देखा होगा. ठीक है, रेलवे ट्रैक को बीच में से कट दिया जाता है ताकि समर में जब वो रेलवे ट्रैक हीट हो जाए तो वो क्या बकल ना हो सके. ठीक है, तो ये कंसेप्ट और कहाँ यूज़ किया जाता है, रोड, हाँ, रोड पर जब सीमेंट रोड बनाया जाता है तो सीमेंट रोड पर भी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कट किए जाते हैं, स्क्वायर्स कट, ताकि जब वो थर्मल एक्सपांशन हो जाए तब वो उस गैप को फिल करती है. ठीक है, तो यही प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है यहाँ पर भी कॉम्प्रेशन रिंग को फिक्स करने के लिए. ओके, ये ग्रूव देने का पर्पस क्या है समझ में आया आपको. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये क्या होगा, थर्मली एक्सपांड होगा, मेटल क्या होगा, थर्मली एक्सपांड होगा. एक्सपांड होने की वजह से अगर गैप नहीं दिया तो क्या होगा, आपका सिलेंडर और पिस्टन के बीच में फिक्स हो जाएगा. उस वजह से क्या किया जाता है, इसे थोड़ा सा गैप कट कर देते हैं. इस गैप को कट करने के दो तरीके, एक है सीधे सीधे डायगोनली कट कर दो, ठीक है, डायगोनली, या फिर इसे स्टेप कट भी किया जाता है. आइए देखते हैं ऑयल रिंग के बारे में. तो ऑयल कंट्रोल रिंग्स और ऑयल स्क्रैपर, they are provided below the compression ring. These rings are provided proper lubrication to the liner by allowing sufficient oil
ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है ऑयल रिंग का? टू प्रोवाइड प्रॉपर लुब्रिकेशन टू द लाइनर। पिस्टन लाइनर को लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल कंट्रोल रिंग्स यूज़ किए जाते हैं। while they move up and down during the upward stroke, and at the same time scrapes the lubricating oil from the surface of the liner in order to minimize the flow of oil to the combustion chamber। ठीक है, जैसे जैसे आपका पिस्टन अप होगा ये क्या करेगा, आपके ऑयल रिंग पिस्टन लाइनर को लुब्रिकेट करता चले जाएगा। जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएंगी वो क्या कर लेगा, ऑयल स्क्रैप कर लेगा और नीचे ऑयल सम्प में जमा कर देगा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। सो दीज आर दी टू टाइप्स। ओके, piston rings are of two types. First one is the compression ring and the second one is oil control ring. Generally oil control ring सिंगल एक ही होती है। जैसे कि compression ring कितनी होती है, 3 से 7 हो सकती है, अलग अलग 3 यूज़ करते हैं, 4, कोई 5, कोई 6, इट डिपेंड्स। ओके, तो जनरली कितनी होती है, 3 से लेके 7 तक। लेकिन ऑयल रिंग्स कम से कम एक ही होता है, विच इज़ सफिशेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इसी तरह से हमने पिस्टन के तीनों पार्ट्स के बारे में देख लिया है, पिस्टन, पिस्टन पिंस और पिस्टन रिंग्स के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कैसे डिज़ाइन किया जाता है तो उस बारे में अलग अलग फार्मूले देखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डिज़ाइन प्रोसेस देखेंगे। अब तक का थियोरेटिकल कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टेप डिज़ाइन और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। सो टिल देन keep practicing and revise the all completed topics on till date।